हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शन पार्ट 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने एक में एक्सप्लेनेशन दिया है और 7.1 किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब हम 7.2 करते हैं। और ये देखिए बच्चे, ये एक्सरसाइज है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर रोक के रखती हूँ, दैन हम करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसा आपने देख रहे हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इनमें से अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप बनाना है। जैसा कि आपने देखा था या मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, जिसने भी देखा होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। अब आप पहले ऑप्शन में देखिए, 2/11, 9/11, 3/11, 7/11, ऑल डिनोमिनेटर आर सेम। इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। 5/35, 7/35, 8/35, 11/35, इन सब के भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। 7/8, 5/8, 3/8 एंड 1/8, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। डी पे जरा नज़र डालते हैं। 13/25, 11/25, 26/21, 12/81, ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हमें मिल गए। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 हो गया, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, 13/25, 11/25 एंड 26/21 एंड 12/18 डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। इट मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। इफ 3/7/12 इज एक्सप्रेस्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट विल बी। इनमें से कौन सा होगा? तो मैं आपको बताती हूँ। इम्प्रॉपर 3/7/12 को इम्प्रॉपर बना के आपको करना है मिक्स्ड से। तो मैंने जैसे बताया था कि इसको बनाने का क्या तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। मैं दोबारा एक बार बच्चों को रिमाइंड करा देती हूँ। होल पार्ट मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और डिवीजन में आ जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 × 3 + 7 अपॉन में आ गया 12। 12 3 से क्या होता है बच्चों? 36 + 7 मीन्स 43/2। इसका मतलब हो गया ऑप्शन सी आपकी बुक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन बताया था कि न्यूमरेटर लेस देन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 5/2, क्या न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से? नो, इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 होल नंबर, ये तो 6 तो दिखता ही होल नंबर है। 2 होल नंबर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये तो दिख ही रहा है। एक होल पार्ट्स भी है, फ्रैक्शन पार्ट्स भी है। यानी कि बचा ये 2/3। 2 लेस देन है 3 से डिनोमिनेटर से, यस, इट मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड का ऑप्शन डी आ गया, 2/3। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है? क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अच्छे बच्चों, इनको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना है। ये आप सब अपने आप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ, बट वैसे बहुत ही सिंपल है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तो पहला है 3/13। देखिए ज़रा, लेस देन है न्यूमरेटर, यस, इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में 16/7, 16 न्यूमरेटर तो ग्रेटर देन हो गया, डिनोमिनेटर से हमारे पास इतना है ही नहीं पार्ट, हम कैसे करेंगे? तो ये इम्प्रॉपर हो गया। 8/7, ये भी इम्प्रॉपर। 5/13, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आपको इनको इम्प्रॉपर बताना। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, ध्यान हो, फॉर्मूला था
इसी तरीके से इसमें बताना है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन आप भी करके देखना। ओके बच्चों, हमने 2 तो कर ही लिया, इसलिए हम 3 कर देते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट 3 होल 2/3। इसको हमें कैसे बनाना है, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अब मैं शॉर्ट्स में लिख रही हूँ इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो 3 × 3 + 2/3, 3 3 ज़ा 9 + 2/3, इट मीन्स 11/3 आ गया इसका आंसर। ओके बच्चों, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, 7 होल 5/8। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। 7 × 8 + 5/8, 7 8 ज़ा 56 + 5/8 = 61/8। थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका, 2 होल 3/5। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अब बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि इनको समझ चुके हैं कि इनमें मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा। ओके, 2 5 ज़ा 10 + 3/5 आ गया 13/5। यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हो गया है। और कुछ क्वेश्चन जो बाकी के हैं इसमें वो बच्चे खुद करेंगे, इतने बच्चे समझदार हो गए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आगे का भी सॉल्यूशन डाल दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, इम्प्रॉपर में दे रखा है, ये भी बहुत ही सिंपल है। मैं इनके भी क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ और फिर बच्चे आप भी कोशिश करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट आ गया 102/8। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड। 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 2 आ गया 22 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 6। अब ये जो आया 6 ये है रिमाइंडर, और ये जो आया है ये है क्वेश्चन। और ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगी एक्सरसाइज सॉल्व करना, बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, यहाँ पे आता है डिवाइज़र, यहाँ पे आता है रिमाइंडर्स। इसके अकॉर्डिंग मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन हमारा 12, रिमाइंडर 6, डिवाइज़र हमारा 8 हो गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया, देखो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89/7 है, तो 7 से आपने डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7, माइनस करके 9 ऊपर से हमने यहाँ से उतार लिया। डिवाइड करना तो आई होप सभी बच्चों को आता ही होगा। 7 2 ज़ा 14, 5 रिमाइंडर आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इजी है, क्वेश्चन आएगा इधर, रिमाइंडर इधर एंड डिवाइडर इधर। ओके बच्चों, डन। नेक्स्ट है 29/4। 29/4 को भी डिवाइड कीजिए 4 से, 4 7 ज़ा 28, 1 आ गया रिमाइंडर, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। बहुत ही इजी है। अब मुझे बताइए कहाँ क्या आएगा। यस, अब बच्चे इतना इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि बता सकते हैं बच्चे। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट के 4 आप लोग खुद करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको भेज सकती हूँ। ओके बच्चों, 7 9 ज़ा 63, 1 आ गया रिमाइंडर। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी से इजी करके बच्चों को समझाऊँ ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। डन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 हमारे हो चुके हैं। देखिए बच्चों, अब कौन सा क्वेश्चन है, 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। हमें अनलाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप दे रखे हैं। देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था जिसमें हमें अनलाइक फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे अनलाइक के ही दे रखे हैं, लेकिन उनको क्या करना है, इनटू दैट
ऑफ लाइक फ्रैक्शन, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि मैंने अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था, और मैं अब वापस से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 2/3 फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे 9/16, 13/24। तो ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है, आपको दिख रहा है। अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 4, 12, 16 एंड 24। ओके, एलसीएम लेना आता है बच्चों? नहीं आता है तो सीख जाएंगे, और ये भी बेसिक है, ज़्यादा वो नहीं है, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, तो थोड़ा कोशिश करना, आप यहीं से भी सीख सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे टीज उतार देते हैं। 3 डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 12 ज़ा 24। और जब तक 2 से होता रहेगा हम 2 को से डिवाइड करते रहेंगे। ओके बच्चों, अब 2 से हमारा हो चुका है, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे क्या फैक्टर है, 2 × 2, ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए। 2 × 2 × 3। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, एक मिनट दिख नहीं रहा है, कोई है, सीधा कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है बच्चों, और एक और बात इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ सब बच्चों से, सभी बच्चों को टेबल लर्न होने चाहिए, जिससे टेबल लर्न होंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाती है। अब हमारे ये सारे हम जितने भी हमारे फ्रैक्शन थे अनलाइक फ्रैक्शन, हम उनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 2/3 है, 3/4 है, 7/12 है, इन सबको हमारे डिनोमिनेटर जो हमारा ही आया है वो बनाना होता है। तो 48 बनाने के लिए हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48 आ गया। इधर हम 48 बनाएंगे इस वाले में, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12। ओके, ऊपर नीचे दोनों पे 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। इधर भी हम 48 बनाने के लिए 12 में क्या करेंगे, 12 4 ज़ा। ओके, बाकी कौन सा फ्रैक्शन बचा हमारा, 7 के बाद था हमारा 9 मैं को बुक में से देख लेती हूँ एक मिनट, 13/24। ओके, इनको भी हमें बनाना है, तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3, और वो न्यूमरेटर में भी होगा 9 3 ज़ा 27। इधर हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 2, और वो भी ऊपर भी होगा न्यूमरेटर में 26। अब ये देखिए सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है। ओके, और पहले कैसे थे, बुक में दिखाती हूँ क्वेश्चन, ये रहे 3 4 12 16 डिफरेंट थे, और अब हो गए सेम, यानी कि क्वेश्चन हो गया है। ओके बच्चों, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन बुक में, आप देखिए, मैं इसके 2 पार्ट्स करा देती हूँ, सेकंड पार्ट भी करा रही हूँ, उसके 2 पार्ट्स आप खुद करके देखना। सेकंड पार्ट है 11/18, 7/9, 1/6, 1/3, 5/12। अब बताइए बच्चों क्या करना है, अब तो आप इतने समझदार हो गए, खुद ही बता देंगे मैम कि एलसीएम लेना है नीचे डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ऑफ 18, 9, 6, 3 एंड 12। मैं यहीं पे एलसीएम ले लेती हूँ बच्चों, 18 का, 9 का, 6 का, 3 का, 12 का। ओके, 2 से डिवाइड करा, 2 9 ज़ा 18, 9 एज इट इज़ उतर जाएगा, 3 एज इट इज़, 9 9 3 3 अभी डिवाइड नहीं होंगे,
अब हम 3 से चलाएंगे क्योंकि हमारे 2 के कुछ भी नहीं है डिवीज़न का। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ओके, वन टाइम मोर, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1। अब हमें क्या क्या फैक्टर मिल गए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 36। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यानी कि अब हमें क्या करना है? इन सब डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो 36 बनाने के लिए हमें कुछ डिवाइड करना होगा। वो बच्चों आप पता लगाओगे क्या डिवाइड, वो सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना है? पहले मैं फ्रैक्शंस उतार लेती हूँ। 11/18, 7/9, 1/6। ओके, तो इसमें हमें 36 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? बहुत ही ईजी है, 2, 22/36। ओके, अब हमें यहाँ पे 36 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? 4। ऊपर नीचे दोनों में 4 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे हमें 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6। ये तो सिंपल है बिल्कुल, 6 1 ज़ा 36। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे कौन से थे? 1/3 एंड 5/12। इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करें? 36 मिले हमें 1/3 में 12, वो ऊपर भी होगा तो 12 1 ज़ा 12 और नीचे आगे 36। हम इसमें क्या करेंगे? 3, वो ऊपर भी करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 36। कितना इजी तरीके से हो गया देखो, और कितना फास्ट मैंने करा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी होगा। प्रैक्टिस से ही बच्चों मैथ होता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। अब इनको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी नंबर लाइन पे करा था, लेकिन इनमें और उनमें ये अंतर है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1 होते हैं, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी बहुत ही ईजी होता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 11/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो यही पहचान लो। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसके पार्ट्स देखो 3 हैं और 11 कैसे बांट सकते हैं? इसलिए इसको करने का क्या तरीका होता है? पहले आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लीजिए। 3 3 ज़ा 9, माइनस करा 2 आ गया। अब ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाता है, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये होल पार्ट हो गया। यानी कि हमें स्केल में हम जब लेते हैं, स्केल हम जब लेते हैं तो उसके 1 2 3 4 5 होते हैं पार्ट्स। 0 1 2 3 ऐसे स्केल में होता है ना। तो यानी कि 3 तक तो हम होल लेंगे, लेकिन 3 के बाद 3 और 4 के बीच में गैप करेंगे तो स्केल में तो बहुत छोटा होता है। हम इसलिए इसमें बड़ा करके दिखा रहे हैं कि इसमें गैप होएगा। आप ये देखिए, दिख रहा है 1 2 3, यहाँ तक तो होल आएगा, पर 3 और 4 के बीच में हम इसको पार्ट करेंगे। कितना पार्ट करेंगे? 2/3, यानी कि 3 पार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है, तो अब हम इसमें तो नहीं कर सकते स्केल में, हम नोटबुक में दिखा रहे हैं। तो इसके 3 पार्ट हम बनाएंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और इसको हम लिख के सकते हैं 1/3, क्योंकि 1/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है, ये 3/3 होल हो गया यहाँ पे 4। और एज इट इज़ स्केल आगे ऐसे बढ़ जाता है। तो ये कहाँ पे लाइज करेगा? 3 के बाद 3 एंड 2/3 यहाँ पे लाइज करेगा। ओके, 2/3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देती हूँ, इसमें भी 4 पार्ट है। 2 पार्ट्स मैं करा रही हूँ, 2 पार्ट्स आप बच्चों खुद सॉल्व करके देखना। और नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। 9/2 जैसा कि दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है? यस, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। 2 4 ज़ा 8, 1 आ गया। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं इस तरीके से, और आपको समझ भी आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पे 4 है, यानी कि स्केल में हम 4 तक चलेंगे। 4 के बाद हम पार्ट करेंगे कितने? 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। बहुत ही ईजी हो गया, बच्चों को समझ आ गया। 1 2 3 4 स्केल में चल गए। 4 के बाद और 4 और 5 के बीच में हम कितने पार्ट्स करने में? ओनली 2, 1 एंड 2। यहाँ पे 5 आ गया, फिर 6
7, 8 स्केल एज इट इज चल रहा है। और ये पार्ट्स कौन सा हो जाएगा 1/2 और ये 2/2 और यहाँ पे 4 यानी कि ये हो गया हाफ और ये हाफ दिख ही रहा है आपको आगे। डन। ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। इन शेडेड पार्ट का मिक्स्ड फ्रैक्शन बताना है। ये देखिए दो पिक्चर पूरी तरीके से होल हो चुकी है तो ये होल बन गई है तो पूरा पूरा शेडेड कर दिया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको मैं बता देती हूँ। 2 होल पार्ट हो गए एंड 1/3 में देखिए कितने पार्ट्स हैं तो इसके 1 2 3 4 5 यानी कि जितने टोटल 5 होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में होते हैं। कितने शेडेड है 3 यानी कि 3 आउट ऑफ 5 2 होल। सेकंड का सेकंड में देखिए कितना है 2 होल पिक्चर्स है और थर्ड में हमारे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे नीचे डिनोमिनेटर में आ गया और उसमें से 1 शेडेड पार्ट्स है। ओके अब ये 7 पॉइंट डन आपकी पूरी एक्सरसाइज डन हो चुकी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।